शाहजहां शेख की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील का हवाला देकर शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने से इनकार कर दिया। तो आपको बता दें, सीआईडी ने इनकार किया सीबीआई को। कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश था कि हवाले किया जाए सीबीआई के और पूरा जो मामला है वो सीबीआई के हवाले कर दिया जाए, लेकिन सीआईडी की टीम ने वहां शाहजहां शेख को कहीं ना कहीं सीबीआई के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। तो अब ये केंद्र वर्सेस जो स्टेट है उसका एक तरह से ये तनातनी उनके बीच में चली हुई है। और जैसे कि आपको बता दें, कल सीबीआई जो कई घंटों तक सीबीआई की टीम को बाहर बैठना पड़ा, आखिरकार खाली हाथ लौटना पड़ा। सीआईडी ने सीबीआई के हवाले नहीं किया शाहजहां शेख को। और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने का बड़ा आरोप लगा दिया। साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी के शाहजहां शेख के साथ आर्थिक तार, यानी किस तरह से आर्थिक तार जुड़े हुए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही है। तो आपको बता दें, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांतो मजूमदार, उन्होंने कहीं ना कहीं सीधे सीधे ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शाहजहां शेख को बचाने में एक बड़ा रोल जो है वो ममता सरकार का है, ये आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ शाहजहां शेख के आर्थिक तार जुड़े हुए हैं, ये भी आरोप लगा दिया। और अब बात राज्य सरकार पर आई तो टीएमसी नेता बचाव में उतर आए और बीजेपी पर हमलावर हो गए। पुलिस का काम है तो स्टेट का देखने का है, वो लोग क्यों अभी रूट मार्च कर रहे हैं? इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब वो लोग रूट मार्च करेगा, यही तो तरीका है। बाकी हम लोग जानते नहीं है कि क्यों इस बार इतने पहले वो ये पैरामिलिट्री फोर्स आ गया। आपको क्या लग रहा है, किस लिए ये किया? वो तो क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो तो पता नहीं है वो क्यों कर रहा है। अभी कौन किसका दिमाग में क्या है वो भी हम लोग को पता नहीं है। वो तो ठीक है, सीबीआई तो बहुत सारी इंक्वायरी कर रहा है। अभी तक तो एक तो पनिशमेंट हुआ नहीं, चार्ज फ्रेम किया नहीं अभी तक। देखिए क्या होता है। तो शाहजहां शेख के मामले में टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी चल रही है, दोनों आमने सामने। इस बीच संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने संदेश खाली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर हुए हमले के मामले में आरोपी शाहजहां शेख समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही है, जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। ईडी ने शाहजहां शेख की 14 चल अचल संपत्ति को कुर्क किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 बैंक खाते भी सीज कर दिए हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इन दोनों ही बैंक खातों में करीब 13 करोड़ रुपए जमा थे। शाहजहां शेख पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह एक्शन जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता और संदेश खाली में बनाई गई संपत्तियों पर लिया गया है। तो लगभग 13 करोड़ की संपत्ति है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर दी है। उसके अलावा 2 बैंक अकाउंट्स हैं शाहजहां शेख के, उन्हें भी सीज कर दिया गया। तो एक बड़ा एक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगातार जारी है शाहजहां शेख के ऊपर। और 2 संपत्तियां जो हैं वो आपको बताएं 2 बैंक खाते भी सीज कर दिए गए हैं। आशिका हमारे साथ हैं। आशिका, जबरदस्त एक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस वक्त चल रहा है और कई सारे संपत्तियां जो हैं जब्त की गई हैं, 2 बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए, जो जानकारी मिल रही है। और क्या आपके पास अपडेट? देखिए, कोलकाता का फ्लैट और जमीन, कई मछलियों का तालाब जो है वो शेख शाहजहां के 13 करोड़ के वो फिलहाल जो है वो कुर्क किए हैं ईडी ने। और साथ ही साथ शेख शाहजहां को लेकर के आज हो सकता है ईडी और सीबीआई की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, क्योंकि कल पूरा हंगामा चला। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो खाली हाथ बाहर आ गए। तो जाहिर है कि आज फिर इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे। पंकज, चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आशिका जहां पर मौजूद है, प्रधानमंत्री लगभग 11 से 11:30 बजे पहुंचने वाले हैं। उसकी तैयारियां चल रही हैं, जबरदस्त सुरक्षा के प्रबंध वहां पर किए गए। लाउडस्पीकर से आवाज आ रही है, इसीलिए कुछ आवाज आशिका की हम तक साफ नहीं आ रही थी। लेकिन 2 संपत्तियां सीज कर दी गई हैं, 2 बैंक अकाउंट माफ कर दिएगा सीज किए गए हैं और कई सारा जो करोड़ों रुपया है वो जब्त किया है ईडी की टीम ने।
आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने टीएमसी नेता का एक वीडियो जारी कर टीएमसी और एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ पुलिस की मदद से पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने का आरोप लगा दिया। इस वीडियो में टीएमसी नेता मोलॉय मुखर्जी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की मदद से लाखों वोटों से जीत दर्ज करने की बात कह रहे हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को महाराष्ट्र के जलगांव में युवा सम्मेलन में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक ओर मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। अमित शाह ने कहा कि ये राहुल यान है ना, राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं, 20वीं बार प्रयास चालू है। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना, राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं, 20वीं बार प्रयास चालू है। तो महाराष्ट्र में थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जबरदस्त तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। तो जबरदस्त तरीके से एक तंज कसा हमला किया अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि ये राहुल यान है, राहुल यान 19 बार इससे पहले लॉन्च हुआ है मगर कहीं पहुंचा नहीं, 20वीं बार प्रयास चल रहा है उनको वापस से लॉन्च करने का। ये हमला किया एक तरह से अमित शाह ने, एक तंज कसा कांग्रेस पार्टी पर। सोनिया गांधी को उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब 20वीं बार उतारने की तैयारी है, लॉन्च करने की तैयारी है। मॉर्निंग प्राइम में खबर परिवारवाद की, पॉलिटिक्स की। लालू प्रसाद यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर दिए विवादास्पद बयान के बाद पूरा देश मोदी के सपोर्ट में उतर आया है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में समर्थकों ने अपने घरों के बाहर मोदी का परिवार वाले पोस्टर लगा दिए हैं। इसका बाकायदा आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया था कि मेरा पूरा का पूरा परिवार जो है वो पूरा देश है, 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। और उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपने बायो में यानी अपने नाम के आगे एक्सपोज पर लिख दिया था मैं मोदी का परिवार। और अब इसी तर्ज पर लोग अपने घरों के बाहर ये पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। काशी जो कि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री को अपना सपोर्ट, अपना समर्थन दिखाते हुए काशीवासी नजर आ रहे हैं। जो विपक्ष बार बार परिवारवाद पे बात कर रहा है, क्या वो जानता नहीं है कि किसके ऊपर टिप्पणी हो रही है? ऐसा इंसान जिसने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर परिवार के लिए, गरीब जन के लिए इतना काम किया है कि आज उसको सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि हर घर में ये साइन बोर्ड लग जाना चाहिए कि हाँ, हम सब हैं मोदी का परिवार। और मोदी जी को एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग प्यार करते हैं। देश ही नहीं, विदेश के लोग भी आज इस साइन बोर्ड को लगाने में गर्वान्वित महसूस करेंगे। जो लोग अपने पूरे देश के हर आदमी को, हर व्यक्ति को परिवार मानते हैं, उनका अपना परिवार तो होता ही नहीं है। और हम लोग ऐसे ये भी मानते हैं, हमारी जो संस्कृति ये कहती है विश्व कुटुंबक है, मतलब पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है। मोदी जी हमारे परिवार हैं, हमारे घर के एक वरिष्ठ सदस्य हैं जो हमारे यहाँ देखभाल करते हैं।